हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 15 है, जिसमें मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा 37, 38, 39, 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इन क्वेश्चन का आज मैं शॉर्ट ट्रिक अप्रोच दूंगा। सो प्लीज़ गाइस, इन चीज़ों को आप सीखिएगा कि मैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको इन क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम अप्रोच है और मैं अपना हमेशा आपको एग्जाम अप्रोच ही सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ डील कर सकते हैं। तो चीज़ों को प्लीज़ समझिएगा एंड मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, वन मोर रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा आर.एस. अग्रवाल से 37 क्वेश्चन नंबर है 15A से, और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग अगर मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमें इसमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन आपको लोगों को 15B से बताया था और ये हमारा क्वेश्चन 15A से क्वेश्चन नंबर 37 है। तो देखिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो पहले देखिए, हमें दे रखा है 4 आदमी 6 औरतें, मतलब क्या है, 4 मैन प्लस 6 फीमेल। तो ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन कह रही है कि 3 मेल प्लस 7 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 20 फीमेल कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है, इसको हमने नोट कर लिया है। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, जो ये है पहला, 4 मैन प्लस 6 फीमेल। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं ना। तो देखिए, ये जो 8 आया है ना, ये 8 हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए, 8 चौक 32 हो जाएगा ना, 8 चौक 32 मेल प्लस 8 छंग 48 फीमेल, तो ये 1 हो जाएगा। फिर दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 3 मेल प्लस 7 फीमेल, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। फिर वही हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 30 मेल हो जाएगा और 70 फीमेल हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। अब गाइस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को बराबर रख देंगे इक्वेशन 2 के। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इक्वेशन को इक्वल पे रख रहे हैं। तो ये 32 मेल प्लस 48 फीमेल इक्वल टू 30 मेल प्लस, यहाँ से ये प्लस 70 फीमेल हो जाएगा। तो अब चीज़ों को यहाँ से हम लोग कट करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ से कट रहा है। तो देखिए, अब देखिए, हम लोग यहाँ पे करेंगे मेल फीमेल को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, मेल यहाँ पे कितने हैं, 32 मेल है और यहाँ पे 30, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या है, 32 मेल माइनस 30 मेल हो जाएगा। और देखिए, फिर यहाँ पे ये 70 फीमेल माइनस 48 फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 मेल हो जाएगा। और यहाँ से 70 में से और 48 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 फीमेल, 22 फीमेल आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, फिर इसको हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 मेल इक्वलेंट टू हमारा आ जाएगा 11 फीमेल के। बस यही चीज़ लाना था और इसी को ही अब हम लोग क्वेश्चंस निकाल के सकते हैं अपने आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमने निकाल लिया कि 1 मेल इक्वलेंट है 11 फीमेल के। अब देखिए, अब हमारा 1 मेल इक्वलेंट टू 11 फीमेल आ गया, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे 4 मेल प्लस 6 फीमेल इक्वलेंट टू 8 है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें
4 मेल दे रखा है और हमने भी देखिए 1 मेल निकाल लिया है, 11 फीमेल। तो देखिए इसके मल्टीपल में हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 44 फीमेल हो सकता है ना, क्योंकि हमने 1 मेल निकाला है 11 फीमेल के, तो इसके हम मल्टीपल में लिख सकते हैं ना 44 और प्लस 6 फीमेल इक्वलेंट टू 8। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 50 फीमेल इक्वलेंट टू 8 है। चीज़ें समझ में है ना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अब देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा M1 आ गया और ये हमारा D2 आ गया। और क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 20 फीमेल कितने दिन में करेंगे, तो मतलब क्या है, ये हमारा M2 हो जाएगा और ये D2, मतलब D2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस फिर से वही लगा देंगे फॉर्मूला, M1 मल्टीप्लाई बाई D1 इक्वलेंट टू M2 D2, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से M1 हमारा कितना है, M1 हमारा 50 है, मल्टीप्लाई बाई D1 कितना है 8 इक्वलेंट टू M2 हमारा कितना है, M2 हमारा 20 और प्लस D2 हमें निकालना है। तो यहाँ से D2 हमारा कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा ना, और ये 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ से D2 हमारा कितना आ गया, D2 हमारा आ जाएगा 20 डेज। नाउ गाइस दिस इज आंसर। बस फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को भी पता होगा। और हमने फीमेल को कन्वर्ट कर लिया, मेल को हमने फीमेल में कन्वर्ट कर लिया। जो हमने ये प्रोसेस किया था, ये हमने मेल को फीमेल कन्वर्ट करने के लिए किया है। चीज़ें आप समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खोजिए और उनकी प्रैक्टिस कर डालिए इस तरह की, तो आप प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RS अग्रवाल का 38 नंबर 15A से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चीज़ें हमारे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, 37 जो क्वेश्चन मैंने कराया था, बस थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है 15 आदमी और 20 लड़के कार्य कितने दिन में करेंगे। तो चीज़ें समझ रहे हैं और इनको भी हम लोग सही तरीके से समझेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो हम एज इट इज़ नोट करते हुए चलेंगे। तो पहला हमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मेल प्लस 8 बॉयज़, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 26 मेल प्लस 48 बॉयज़ जो हैं वो किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 15 मेल प्लस 20 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 मैन कितने बराबर है बॉयज़ के। अब चीज़ें समझेंगे कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से पहले इक्वेशन पे चलते हैं, ये जो हमें है 6 मेल प्लस 8 बॉयज़ इक्वलेंट टू 10 है। तो ये हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60 मेल प्लस 80 बॉयज़ और ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरा हमारा क्या है, ये 26 मेल प्लस 48 बॉयज़ कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 26 दूना 52 मेल प्लस 48 दूना 96 बॉयज़, ये 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब गाइज हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 रख देंगे। तो देखिए इक्वेशन हमारी 1 कौन है, 60 मैन प्लस 80 बॉयज़ इक्वलेंट टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज़। अब क्या करेंगे, यहाँ से बॉयज़ और मैन को माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 60 मैन है और यहाँ पे 52 है, तो ये इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 मैन हो जाएगा। और इक्वलेंट टू 80 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बॉयज़। अब यहाँ से फिर इसको हम लोग अगर 8 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये 1 मैन इक्वलेंट टू कितना आ जाएगा, 2 बॉयज़ के इक्वलेंट हो जाएगा। बस यही हमें निकालना था और अब हम अपने सारे आंसर्स पे आ सकते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट था, ये निकालना जरूरी था।
अब गाइस देखिए 1 मैन हमारा 2 बॉयज़ के इक्विवेलेंट आ गया, और ये हमें तो देखिए 6 यहाँ से अब इसमें हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैन की जगह बॉयज़ कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 मैन कितना कर रहा है, 2 बॉयज़, और 6 मैन है तो इसका डबल हो जाएगा ना। तो मतलब क्या है कि 12 बॉयज़ हो जाएगा और प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 20 बॉयज़ हमारे हो जाएंगे 10 डेज। तो गाइस ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, M1 आ गया, और ये हमारा D1 आ गया। और देखिए गाइस हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। सॉरी ये नहीं है, 15 मैन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे जो ये मैन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बॉयज़ में। और गाइस देखिए हमने यहाँ पे 1 मैन बराबर 2 बॉयज़ कर रखा है, तो यहाँ पे 15 मैन है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा ना बॉयज़। तो 30 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़ इक्वल टू कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 बॉयज़ इक्वल टू कितना करेंगे। तो बस अब ये हमारा क्या आ गया, M2 हो गया, और ये D2 हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, M1 मल्टीप्लाई बाई D1 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई D2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू M1 की कितनी है, 20 मल्टीप्लाई बाई D1 कितना हमारा 10 है, और यहाँ से M2 हमारा 50 है, और D2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से D2 हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारा 5 टाइम कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, सॉरी ये हमारा 2 टाइम कट जाएगा, और ये 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा 2 4 डेज आंसर आ जाएगा। ओके नाउ चीज़ें समझ रहे होंगे, और समझ के आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, तब भी थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग कर रहे हैं। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 से 15A से RS अग्रवाल, और क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी। तो चीज़ें ठीक है, और इनको हम लोग एज इट इज़ नोट कर लेंगे जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 8 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ओके, देन 8 फीमेल उसी काम को 32 दिन में कर रहे हैं, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 मेल प्लस 8 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को बराबर कर देंगे इक्वेशन 2 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 8 मैन मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 8 फीमेल मल्टीप्लाई बाई 32। तो अब यहाँ से चीज़ें कट करेंगे, जो जो बचेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकलेंगे। तो देखिए ये 8 से 8 हमारा कट जाएगा, है ना। फिर अगर हम लोग इसको अब इसको यहाँ से कट करेंगे 2 से, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, और ये हमारा 16 आ जाएगा। फिर कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये हमारा 8 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 5 मेल इक्वल टू 8 फीमेल के हैं। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मैन अपॉन फीमेल कितना हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा ना। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, यही लाना था हमें। अब इसके थ्रू हम लोग अपने आंसर्स पे आ सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगी, अब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम इसमें किसी में भी रख देंगे, हमारा टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो हम लोग सपोज यहाँ से करते हैं, तो हमारा है इक्वेशन 8 मेल मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ से हम लोग मेल की वैल्यू रख देंगे। मेल कितना 8 निकाला है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1280 आ जाएगा। तो गाइस ये हमारा क्या टोटल वर्क आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि
5 मेल प्लस 8 फीमेल काम को कितने दिन में करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई एम कितना निकाला हमने, मेल कितना निकाला 8 निकाला है, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई फीमेल कितना निकाला 5, तो ये 5 निकाल दिया। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 5 अठे 40 और फिर ये भी 5 अठे 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस अब देखिए टोटल वर्क आ गया और हमने ये वैल्यू भी निकाल ली। तो यहाँ से 1280 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो ये कट जाएगा 0 0 और यहाँ से हमारा कट होने के बाद आंसर आ जाएगा 16 डेज। नाउ गाइस दिस इज आवर आंसर, 16 डेज हमारा आंसर है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 15A का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को बी पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो गाइज अब यहाँ पे देखिए इफिशियंस आ गया है 60%। अब ये चीज़ें कैसे करनी है इसको मैं आपको बहुत ही स्मार्ट और सरल तरीकों में बताऊंगा, तो चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप करूंगा मैं वो आप बिल्कुल समझते हो जाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो चीज़ें समझिएगा। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और उन्हीं अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 लोग हैं, ए ये मिस्टर ए है और ये बी है। ओके, अब देखिए गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ये कह रहा ना कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग मानते हैं कि ए अगर 100 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा 160 काम करेगा, क्योंकि 60% अधिक कार्यकुशल है। चीज़ें यहाँ पर तक क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग ये 0 0 काट देंगे और देखिए इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 और ये हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हमें क्या आ गई, ये ए बी की इफिशियंसी आ गई है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है और बी की इफिशियंसी कितनी है 8 है। इफिशियंसी मतलब कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे। अब एक दिन में ये 5 काम कर रहा है ए और बी एक दिन में 8 काम कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क भी इजी है, वो भी क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो मतलब कि 12 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया, क्योंकि जब ए 5 काम कर रहा है एक दिन में तो इसके मल्टीपल में तो काम करेगा ना, तो 12 गुणे 5, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया 60। तो ये टोटल वर्क हमारा आ गया 60। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी कार्य को बी पूरा करने में कितना समय लेगा, और बी देखिए कितना काम कर रहा है, बी 8 काम कर रहा है एक दिन में, और टोटल वर्क भी हमने निकाल लिया है, टोटल वर्क हमारा 60 है। तो बस बी एलोन वर्क निकाल लेते हैं। अब तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 60 टोटल वर्क है डिवाइड बाई बी का एक दिन का काम कितना है 8। तो बस यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 होल 1/2 60 दिन। तो नाउ गाइस दिस इज आवर आंसर। ओके, चीज़ें यहाँ पे समझनी थी, बस ये आप समझ गए। टोटल वर्क हमने निकाल लिया। टोटल वर्क ऐसे निकाला क्योंकि ए 5 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 12 दिन में कह भी रहा क्वेश्चन में कि 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बस इसके मल्टीपल में ही तो टोटल वर्क करेगा ना, तो 60 टोटल वर्क आ गया। फिर क्वेश्चन कर रहा है उसी कार्य को बी पूरा करने में कितना काम लगेगा, समय लगेगा, तो बी एक दिन में 8 काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना है 60, तो आंसर आ गया 60.5 दिन। ओके, नाउ गाइस अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 15A में 8वां क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा 8 क्वेश्चन है, सेम जो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया वही है, बस यहाँ पे 50% दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब वही चीज़ें हैं, ये मिस्टर हमारे ए हैं और ये बी हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर इफिशियंट कौन है, मोर इफिशियंट हमारा बी है, क्योंकि कह रहा है कि यदि बी की कार्य क्षमता मतलब बी 50% ए से अधिक है, तो मतलब क्या है, अगर ए हमारे मिस्टर 100 है तो बी कितना हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। ठीक है, तो देन यहाँ से ये 0 से 0 काट दिया और अगर हम इसको 2 से और डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा, इसको 2 से नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग 5 से करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15। मतलब कि यहाँ से ये हुआ कि ए की इफिशियंसी हमारी आ गई है 2 और बी की इफिशियंसी आ गई है 9। तो अब देखिए टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क वही करेंगे, क्योंकि अगर हमारा ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मतलब टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 हमारी इफिशियंसी है कि और 9 दिन है, तो ये कितना आ जाएगा 18। मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा 18 आ गया। अब कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का एलोन वर्क निकाल लेते हैं। और बी की इफिशियंसी हमें पता है, बी की इफिशियंसी हमने कितनी निकाली है 3 और टोटल वर्क कितना है 8। तो बस यहाँ से बी का आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 डेज। नाउ दिस इज गाइज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बस चीज़ें वही हैं, एलसीएम ए और बी, ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। और ये 30 हमारा क्या है, 30 हमारा टोटल वर्क है, और इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2, और ये टोटल कितना है 5। तो ये जो 5 है ये क्या है, ए प्लस बी का मिल का काम है यूनिट में, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और काम कितना करना है, काम 30 यूनिट करना है। तो बस ए प्लस बी टोटल वर्क डिवाइड बाई यूनिट 5, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 डेज। नाउ गाइस दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है हमारा आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो वही चीज़ें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त करें, 15 दिन में, और फिर कह रहा है बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो भाई यहाँ पे हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब इनकी हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, तो इफ़िशियंसी हमारी ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, देन बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ तक ओके है। तो ये देखिए ये इफ़िशियंसी हम लोगों ने निकाली है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब हमें ए का पता करना है, तो ए का पता कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी निकाली है 4 और बी की इफ़िशियंसी कितनी है 3। तो गाइस यहाँ से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमें ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी ना, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, ए की इफ़िशियंसी 1 आ गई। बस आंसर आ गया हमारा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक कर रहा है, तो ए का आ जाएगा टोटल वर्क कितना है 60 है और डिवाइड बाई 1, क्योंकि ए की इफ़िशियंसी 1 है तो इसको कट कर देंगे, ये 60 हमारा आंसर आ जाएगा डेज। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वह दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो गाइस ये हमारा 15A का क्वेश्चन नंबर 4 है आर एस अग्रवाल में। तो चीज़ें समझेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें कह रहा है। तो देखिए ये मिस्टर तपस है और ये मिहिर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग लाइन में देखिए तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, मतलब क्या है, अगर मिहिर हमारा 1 काम करता है तो तपस कितना काम करेगा 2 काम करेगा। चीज़ें समझ में। तो और कह रहा है कि दोनों ने मिलकर, मतलब ये क्या है, दोनों का एडिशन, दोनों ने मिलकर 12 दिन में कार्य समाप्त किया। तो मतलब क्या है, हम वर्क निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 12 दिन में हमें दे रखा है, समाप्त करते हैं और हमने इनकी यूनिट दोनों को ऐड कर दिया है, 2 + 1 3 यूनिट। तो टोटल वर्क गाइस आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया हमारा कितना 3 × 12। तो ये कितना आ जाएगा 12 दूना 12 तियां 36। तो 36 टोटल वर्क हमारा आ गया। और क्वेश्चन कर रहा है कि तपस कितना काम कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल यूनिट कितना है 36 यूनिट है, तो अकेला कितना करेगा। तो बस ठीक है, तपस का निकाल लेते हैं। तपस यहाँ से करेगा 36 और 2, क्योंकि 2 तपस की क्या है यूनिट है एक दिन का। तो यहाँ से ये कटने के बाद कितना आ जाएगा 18
डेज आंसर। सपोज अगर हमसे मिहिर का पूछ लेता तो मिहिर का भी निकाल सकते थे। अगर मिहिर का पूछता तो मिहिर का कैसे निकालते, 36 और ये मिहिर एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो ये 36 दिन आंसर आ जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल का 15A से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो गाइस यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो रिमेनिंग वर्क है शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज़ हमने निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इफ़िशेंसी भी निकाल सकते हैं, तो इफ़िशेंसी हमारी कितनी आ जाएगी, ए की इफ़िशेंसी हमारी 5 आ जाएगी और बी की इफ़िशेंसी हमारी 6 आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले ने 10 दिन कार्य किया, बी ने जब 10 दिन कार्य किया है कितने इफ़िशेंसी से, 6 की इफ़िशेंसी, तो बी के द्वारा किया हुआ कार्य निकाल लेते हैं। तो 6 गुणे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 60 काम बी ने कंप्लीट कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 90 माइनस 60, तो यहाँ से 30 आ गया। तो जो ये 30 आया है ये शेष काम है ना, और कह रहा है कि शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो बस ए कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है एक दिन में, और टोटल काम कितना बचा है 30, तो बस ए का वर्क निकाल लेते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 डेज। नाउ गाइस दिस इज आंसर, क्योंकि रिमेनिंग हमसे पूछ रहा है और रिमेनिंग हमारा यही है। अगर क्वेश्चन में कह देता कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तब हम लोग 6 ये ले लेते ए का, और बचा हुआ 6 10 दिन ये, तो ये 16 दिन में काम कंप्लीट होता। बट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि शेष कार्य ए ने कितना पूरा किया, तो ए ने कितना किया है, ए ने 6 दिन में काम किया है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, मतलब क्या है, बी ने 4 दिन काम किया, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। मतलब यहाँ पे गाइस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, मतलब ए काम से पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम उनको नोट कर लेते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला, अब यहाँ से बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12, तो बस यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। बस अब हम लोग इनकी इफ़िशेंसी ले लेंगे, तो इफ़िशेंसी ए प्लस बी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 6, और बी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 4। ये इफ़िशेंसी तो आप समझ रहे हैं ना कैसे मैं निकाल रहा हूँ, बस ये जो टोटल वर्क हमने निकाला है, टोटल वर्क से हम लोग 8 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 6 आ जाएगा। फिर टोटल वर्क को हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 आ जा रहा है इफ़िशेंसी। अब गाइस यहाँ से देखिए अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम ए की इफ़िशेंसी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से अगर माइनस कर दें तो ए की इफ़िशेंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4 2, मतलब कि ए की इफ़िशेंसी हमारे पास 2 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा, मतलब क्या है, बी ने 4 दिन तो काम किया क्या, और बी कितने इफ़िशेंसी से काम कर रहा है, 4, तो मतलब क्या है कि यहाँ से बी ने कितना काम किया, 4 तो इफ़िशेंसी है और 4 दिन में काम किया, तो 16 काम क्या है बी ने कंप्लीट किया है। तो अब रिमेनिंग, अब यहाँ से हम लोग रिमेनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके पश्चात कह रहा है ना, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क हमारा 48 टोटल वर्क है माइनस 16, तो यहाँ से जो रिमेनिंग वर्क आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये रिमेनिंग वर्क आ गया, और कह रहा है कि ए अकेला इसे पूरा कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए की इफिशिएंसी तो हमने निकाल ही ली है 2, बस ए का हम निकाल लेते हैं। तो ये 32 डिवाइड बाई 2 है, तो बस इसको कट कर देंगे और हमारा आंसर, तो आंसर 16 डेज। नाउ गाइस दिस इज आंसर।
तो हमसे पूछ रहा था ना कि इसके पश्चात मतलब शेष कार्य जो बचा है ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो 16 दिन में पूरा करेगा। अगर हमसे क्वेश्चन यहाँ पे कर लेता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो देखिए 16 दिन तो हमने ये ए के ले लेते हैं और 4 दिन जो बी ने काम किया है, तो टोटल 20 दिन में काम पूरा हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, निकालना क्या। ऑप्शन में ये हमारा 20 भी होगा, आप 20 भी लगा के चलाएंगे क्योंकि ये 4 जोड़ देंगे और ये 16 जोड़ देंगे 20। लेकिन क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा, कितना दिन और लेगा, तो और कितना ले रहा, 16 दिन ले रहा है। ए का ये आंसर है, ए का काम है ना 32 दिन, 32 टोटल रिमेनिंग वर्क है और 2 ए की क्या एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली इससे माइनस करके, बस वो हमारा कट करेंगे और 16 आंसर। चीज़ों को समझिएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम यही होती है, लैंग्वेज ही कंफ्यूज कर देता है कि करना क्या है। चीज़ें समझ में आई होंगी, इन चीज़ों को अब आप प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन लास्ट था। अब हम लोग नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोग हमसे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कौन सा मैं क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करूं। जितने कमेंट्स ज़्यादा होंगे उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे। अब आर एस अग्रवाल की किताब को ही मैं कंप्लीट करने वाला हूं, बट डियर फ्रेंड्स हम आर एस अग्रवाल के मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। बस मैं उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स करती होंगी, उनका मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए जो क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर चाहिए सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक्स में, उनका मैं वीडियो बना दूंगा। बट प्लीज़ मैं सारे वीडियोज़ की क्वेश्चंस के वीडियो नहीं बना सकता, बस कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ओके, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई नो आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सो प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। सो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, हमने फेसबुक का अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। थैंक यू।